हेलो एवरीवन, एडुबेस फाउंडेशन का ये एजुकेशनल चैनल और आज का सेगमेंट है क्या आप जानते हैं में एक ऐसी जानकारी जो हमारे आने वाली पीढ़ी को अवश्य जानकारी होनी चाहिए। अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडे, ये 8 चिरंजीवी हैं यानी ये अमर हैं। आज भी शाश्वत हमारे इस पृथ्वी लोक पर वह जीवित हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है और हम इसमें आपके लिए साथ ही साथ लेकर आएंगे एक ऐसी स्टोरी भी। हर जो जीवित है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो चिरंजीवी हैं, उनकी हम इसमें स्टोरी भी एक एक करके बताएंगे। जैसे सबसे पहले हमने नाम लिया किसका? अश्वत्थामा। कौन थे? द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। कौन थे? द्रोणाचार्य। और उनकी माता का नाम कृपि था। ठीक है। द्रोण पुत्र और संदर्भ ग्रंथ है महाभारत पुराण। मुख्य जो शस्त्र का प्रयोग इसमें वर्णित है वो है धनुष बाण। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर, जो मेरठ में स्थित है, हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। महाभारत युद्ध में ये कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। उन्होंने घटोत्कच पुत्र अंजनपर्वा का वध किया। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानीक, जयानीक, जयाश्व तथा राजा श्रुताहु को भी मार डाला था। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध के समय पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। पांडवों की सेना की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कूटनीति सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी, एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने यह बात जानी, लेकिन उसको कहा किस प्रकार गया, प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार हुआ, परंतु उन्होंने बड़े धीरे स्वर में परंतु हाथी कहा और झूठ बोलने से बच गए क्योंकि वो सत्यवादी थे। इस घटना से पूर्व पांडवों और उनके पक्ष के लोगों की श्री कृष्ण के साथ विस्तृत मंथना हुई कि किस तरीके से बोला जाए कि वह सत्य भी हो और झूठ भी ना हो। एक भ्रम का पर्दा वहां पर डाल दिया जाए। किस तरीके से बोला? उनके पक्ष के लोगों की श्री कृष्ण के साथ बड़ी विचार विमर्श मंथना चली और ये सत्य होगा कि नहीं कि परंतु हाथी को इतने धीमे स्वर में बोला जाए। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द सुन नहीं पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर किसने? द्रोणाचार्य जी ने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक अवस्था में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। गुरु द्रोणाचार्य के निर्मम हत्या के बाद पांडवों की जीत होने लगी। इस तरह महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जांग भी भीमसेन ने मल्ल युद्ध में तोड़ दी।
अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। दुर्योधन पानी को बांधने की कला जानता था, सो जिस तालाब के पास गदा युद्ध चल रहा था उसी तालाब में घुस गया और पानी को बांधकर छुप गया। दुर्योधन के पराजय होते ही युद्ध में पांडवों की जीत पक्की हो गई थी। सभी पांडव खेमे के लोग जीत की खुशी में मतवाले हो रहे थे। किसकी खुशी में? कि आज तो वो जीत उनकी निश्चित ही निश्चित है। तो इस तरीके से जो महाभारत के अंदर, मतलब जो ये कहना चाहिए कि महाभारत एक अपने आप में एक पुराण है, पूरा इतना बड़ा ग्रंथ है कि उसके अंदर इतनी कहानियाँ, इतनी स्टोरियाँ हैं कि उनको धीरे धीरे हमारा उद्देश्य है कि हम लेकर आ रहे हैं और जानकारी के साथ। जब ये युद्ध में इस तरीके से माहौल बना तो जिसके आगे सारी पांडव सेना ने पहले हथियार डाल दिए थे और युद्ध पश्चात अश्वत्थामा ने क्या किया, सारी इस तरीके से कहानियां आगे बढ़ती रहीं। लेकिन हम बात कर रहे थे अश्वत्थामा की। डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र और दुष्टद्युम्न का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मशीर्ष अस्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा अमर है और आज भी जीवित है। कैसे? भगवान कृष्ण के श्राप के कारण अश्वत्थामा को कौड़ का रोग हो गया। आज भी वह जीवित है। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर भी अश्वत्थामा ने काट डाले। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी ने निंदा की, यहाँ तक कि दुर्योधन तक को भी यह अच्छा नहीं लगा। पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन ने उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था परंतु उसको लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, आप ही स्त्री गुणमयी सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्राह्मण स्वरूप हो, रचना करते हैं। आप ही विष्णु स्वरूप हो, पालन करते हैं। आप ही रुद्र स्वरूप हो, संहार करते हैं। आप ही बताइए, यह प्रचंड अग्नि मेरी ओर कहाँ से आ रही है और इससे मेरी रक्षा कैसे होगी? तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर, ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। वह अश्वत्थामा इसका प्रयोग तो जानता है किंतु उसके निवारण से अनभिज्ञ है। इससे बचने के लिए तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की इस मंत्रणा को सुन महारथी अर्जुन ने भी तत्काल आचमन करके अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोगों को तप्त करने लगे। उनकी लपटों से सारी प्रजा दग्ध होने लगी। इस विनाश को देख अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाकर शांत कर दिया और झपटकर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध लिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धर्मात्मा, सोए हुए असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा।
अतः तत्काल इसका वध करके इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन शब्द को सुनने के बाद भी धीरवान अर्जुन को गुरुपुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर ममतामयी द्रौपदी को कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को नमस्कार किया और उसे बंधक मुक्त करने के लिए अर्जुन से कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से ही इन अपूर्व शास्त्रों की और इन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौट तो नहीं आएंगे, लौटकर आ ही नहीं सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन न्याय तथा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उनकी प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप ही है, पाप के समान है, और आतताई को दंड न देना भी पाप है। अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसके मस्तक से क्या निकाल लिया? मणि निकाल ली उसके मस्तक से। जब ये सब मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो वह उसी क्षण हो गया था जब उसने बालकों की हत्या की थी, किंतु केश मुंड जाने पर, मणि निकल जाने से वह और भी श्रीहीन हो गया और उसका सिर झुक गया। अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। तो ये थी कहानी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की। और जो और आगे के हमने आपको नाम बताए हैं उनकी भी विशेष हम स्टोरी के साथ क्या आप जानते हैं सेगमेंट में लेकर आएंगे। चिरंजीव आत्माएं। नमस्कार।